एप्लीकेशन ऑफ टूल्स, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, जिसको हम लोग प्यार से प्राइस कंट्रोल बोलते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, दोनों चीजें मैं आपको साथ साथ बना के सिखाऊंगा, साथ साथ बना के सिखाऊंगा भाई, ठीक है ना, साथ साथ बनेगा और साथ साथ आप सीखेंगे। तो चलो दो डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ साथ तुम बच्चे भी डायग्राम बनाओगे। चलो फटाफट से दो डायग्राम बनाओ, बिकॉज ये क्वेश्चन तो स्पेसिमेन में भी आया है, पेपर में भी आएगा और जिंदगी में भी पूछा जाएगा। जल्दी से मेरे साथ तुम लोग दो डायग्राम बनाओ साइमल्टेनियस, बगल बगल, ठीक है, बना रहे हो ना सबके सब? चलो बनाओ बनाओ, अच्छी बात है। ये डिमांड, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बनाओ भाई सब लोग बनाओ। ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। चलो चलो फटाफट से बनाओ। और हमको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है एक्सेस सप्लाई, ईएस लिख रहा हूं। ये क्या होता है, ये होता है एक्सेस डिमांड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें भी ऐसे शॉर्ट में लिख लो समझने के लिए। ये होता है एक्सेस सप्लाई और ये होता है एक्सेस डिमांड। चलो भाई इतना मार्क करो, फटाफट से इतना मार्क करो, जल्दी जल्दी मार्क करो। अब ये P0 है, ये Q0 है, ठीक है, जल्दी से मार्क करेंगे। क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा अभी बस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बेटा। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, हाँ बेटा बहुत सही कह रहे हो गणेश मिश्रा, इसी इंतजार में बैठे रहो, एक दिन वो तुम्हें हाँ बोल देगी। ये P1 है, नीचे वाले को P2 मार्क कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली बुक की मार्किंग कर रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो। बुक की मार्किंग इसलिए कर रहा हूं सो दैट आप लोग उससे आराम से देख सको। ये P1 है और ये P2 है। इस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं G और H, इस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं अपन K और L। ये Q1 है और ये Q2 है। इतनी मार्किंग करो अब पहले इस डायग्राम में, और ये डायग्राम समझते हैं। भैया जीतू सर नहीं है, शुभम जगदीश मेरा नाम है, शुभम भैया बोल सकते हैं आप लोग। तो भाई हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं वो क्या है, इस तरफ हम डिस्कस करेंगे प्राइस सीलिंग, अधिकतम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस परमिटेड, मैक्सिमम परमिसिबल प्राइस भी बोलते हैं। प्राइस सीलिंग, अधिकतम किसी सामान का कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं, ऐसा किस तरह के गुड्स में लगेगा। ऐसा लगता है हमारा नेसेसरी गुड्स के केस में, ऐसा हमारा नेसेसरी गुड्स के केस में लगता है। और इस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे वाला प्राइस लिया जाता है, इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग। बहुत ध्यान रखना मेरे भाई, इसे बोलते हैं हम लोग प्राइस सीलिंग। पेन चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको मार्किंग भी दिख जाए। इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग, इसे बोलते हैं हम लोग प्राइस सीलिंग। अब ये प्राइस सीलिंग है क्या, प्राइस सीलिंग क्या कहती है, सरकार कहती है, अब देखो यहां समझने की कोशिश करना, इकोनॉमी क्या कह रही है। इकोनॉमी बोल रही है कि भैया इक्विलिब्रियम प्राइस तो होना चाहिए OP0। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जहां पर मार्केट स्टेबल है, डिमांड और सप्लाई जहां पर बराबर आ रही है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। उस कंडीशन पे प्राइस कितना होना चाहिए था, OP0, इतना प्राइस होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है और वो ये बोलती है कोई बात नहीं, मार्केट में इक्विलिब्रियम चाहे हट जाए, डिसइक्विलिब्रियम आ जाए, लेकिन क्योंकि ये जरूरी सामान है और जरूरी सामान का आप
इससे इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज ये ज्यादा प्राइस है, गरीब आदमी, पुअर आदमी ये सामान नहीं खरीद पाएगा। इसलिए आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, P0 से P2 लाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब P0 से P2 पर आ गए, प्राइस बढ़ गए, प्राइस कम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी नीचे वाली। अब नीचे वाली प्रॉब्लम क्या होती है, नीचे वाली प्रॉब्लम आ गई एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो गई, बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब क्या होता है कि मार्केट में अगर ऐसा हो जाए कि डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब बताओ, तुम्हें प्राइस सीलिंग समझ में आया कि प्राइस सीलिंग क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस परमिशिबल क्या होता है, समझ में आ गया यहां तक बात? अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो। और किस तरह के गुड्स में ऐसा हम लोग प्राइस, ऐसा गवर्नमेंट किस तरह के गुड्स में करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इससे इफेक्ट क्या होगा, और जरा डायग्राम में जरा इफेक्ट देखना, डायग्राम में जरा इफेक्ट देखना। मैं पहली चीज लिखने जा रहा हूं, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। थोड़ा न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखा है तो ध्यान दीजिएगा। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होने वाला है, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। चलो भाई, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी लिख ली हेडिंग। तो भाई ये बताओ, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं OP2 पे, एट OP2 किस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस वाले प्राइस पर डिस्कस कर रहे हैं, एट OP2 पर हमारी डिमांड कितनी है, OP2 पर हमारी डिमांड कितनी है, हमारी डिमांड ये वाली लाइन आ रही है, हमारी डिमांड कितनी हो गई, OQ2। ये OQ2 समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको कहां से आया ये OQ2, क्या हो गया OQ2, ये क्या हो गई डिमांड, डिमांड वाली लाइन ये है। सिमिलरली सप्लाई कितनी होगी, सप्लाई कितनी हो जाएगी OQ1, ये सप्लाई वाली लाइन है, OQ1 हो जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। इस प्राइस पर डिमांड कितनी है OQ2, सप्लाई कितनी है OQ1। अब यहां पर क्या है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्रॉब्लम किसकी आ गई, शॉर्टेज की। अब ये शॉर्टेज कैसे निकाल सकते हैं, OQ2 माइनस OQ1, OQ2 में OQ1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, Q1 Q2, क्या बचेगा, ये बीच वाला एरिया Q1 Q2, या इसको क्या बोल सकते हैं KL, ये वाला पॉइंट KL बोल सकते हैं। ये इसके न्यूमेरिकल टर्म्स में मैंने आपको चीजें बताई हैं, ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो जिस तरह की इमोजी सेंड कर रहे हो वैसे ही लाइफ हो जाएगी बेटा। बहुत ध्यान से देख लो भाई, हम किस प्राइस पर, फिर से बता रहा हूं, हम किस प्राइस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं OP2 की प्राइस, क्योंकि प्राइस सीलिंग का प्राइस OP2 है। उस OP2 पे डिमांड कितना है, ये डिमांड वाली लाइन है, डिमांड कितनी है भाई OQ2, ये सप्लाई वाली लाइन है, सप्लाई कितनी है OQ1। अब OQ2 ज्यादा है, OQ1 कम है, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, शॉर्टेज। शॉर्टेज कितना आ रहा है Q1 Q2, जिसको हम लोग KL भी बोल सकते हैं। यहां तक मैंने वो लिखकर आपको बताया है। तो अगर तुमसे इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी पूछ लिया डायग्राम बना के, जो कि पूछेंगे पेपर में, स्पेसिमेन में भी पूछा है, तो ध्यान रखना कैसे निकाला है ये, और कौन सा प्राइस सीलिंग है, कौन सा प्राइस फ्लोर है, ये बात पता रहनी चाहिए आपको, ठीक है ना। शॉर्टेज क्या है, सब क्लियर होना चाहिए। रिया सिंह जो पढ़ा रहे पढ़ते चलो बच्चे। अब जरा बात करने जा रहे हैं इसमें एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। पहला पॉइंट पढ़ा दिया, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब क्या होगा, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। अब हम सभी को पता है जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, शॉर्टेज आ गया है, उस शॉर्टेज को कैसे दूर करेगा दुकानदार, किसको देगा सामान, तो यहां से सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दुकानदार किसको देगा, जो पहले आ गया उसको सामान दे देगा, या उसके पास क्या चॉइस होती है, सेलर्स प्रेफरेंस होते हैं।
भाई सेलर ने सोचा ये मेरे जानने वाला है, उसको सामान दे देंगे, तो सेलर्स प्रेफरेंस अगला पॉइंट आ गया। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, रैशनिंग कर दी। रैशनिंग आप समझते होगे, राशन की दुकान पर कोटा लगा देंगे कि भैया कि तुम्हें 1 किलो ही देंगे, तुम्हें 2 किलो देंगे, तुम्हें 3 किलो ही देंगे, बस। तो तुम्हें एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई करने के 3 ऑप्शन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दो, सेलर के प्रेफरेंस के हिसाब से दे दो, या रैशनिंग कर दो। अच्छा, इस तरह की इकोनॉमी में अगर यही चीज परसिस्ट करती है तो यहां से एक प्रॉब्लम इमर्ज होती है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। लोग क्या करने लगेंगे, सामान की ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग करने लगेंगे और ज्यादा प्राइस पर बेचने लगेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर खत्म होता है तुम्हारा प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज, मैक्सिमम प्राइस परमिटेड। ठीक है, चलो भाई, यहां तक तुम्हें होपफुली समझ में आ जाना चाहिए और समझने की कोशिश करो। यहां पर बेटा क्वेश्चन अच्छा है, टॉपिक भी बढ़िया है। तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग प्राइस फ्लोर की, और ये डायग्राम देखिए, और इसी का झंझट फसाद सबसे ज्यादा चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और इस पर क्वेश्चन, मेरी बात रख लो, 100% पेपर में आता दिख रहा होगा, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरह के केस में आता है, ऑब्वियस सी बात है, किसान आंदोलन है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड ही होता है। अब यहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर प्राइस, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर प्राइस, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर प्राइस। यहां पे प्राइस ले लिया P1, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, और इसको नाम रख लिया A और B। तो भाई अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सेस सप्लाई की। अच्छा, ये करते क्यों हैं, आपने कई बार सुना होगा कि भाई इतना ज्यादा किसी क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता है कि मार्केट में वो कौड़ियों के दाम बिकता है। टमाटर बहुत सारे हो गए तो 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बेचारा टमाटर बिक रहा है, किसान को पैसा नहीं मिलता है उसकी अनाज जो उसने उगाया होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक एमएसपी तय करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस। अगर मार्केट में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए किलो टमाटर चल रहा होगा तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, कम से कम 10 रुपए तो किसान को मिलने ही चाहिए। इसी पर आंदोलन चल रहा है, किसान बोल रहे हैं कि भैया मेरा एमएसपी तय कर दो, फिक्स कर दो अभी से। गवर्नमेंट करी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखो क्या होता है आगे, इसकी कहानी आगे की जानेंगे भैया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला प्राइस आपने सेट कर दिया, उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया फ्लोर प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। ठीक है, कम से कम किसान को OP1 प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, OP1 प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इस तरह की सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन बिगड़ गई, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो इस वाले पॉइंट पर था। अब इक्विलिब्रियम बिगड़ गया तो यहां से प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, यहां से प्रॉब्लम आ जाएगी एक्सेस सप्लाई की। मार्केट में डिमांड ही नहीं है, सामान पड़ा है मार्केट में, एक्सेस सप्लाई हो रहा है, मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा। अब बताओ भाई, अब यहां पर निकाल सकते ना, अगर हम पूछे कोई इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा तो बता लोगे, डिमांड कितना है बताओ। अगर हम एट OP1 बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, तो डिमांड कितना है OQ1, सप्लाई कितना है OQ2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है सरप्लस या एक्सेस सप्लाई। ठीक है ना, एक्सेस सप्लाई इसका नाम सही रहेगा, एक्सेस सप्लाई। वो कैसे निकालेंगे, OQ2 माइनस OQ1, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 Q2, और प्यार से क्या बोल सकते हैं, AB। सरप्लस सप्लाई है यहां पर। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, सुनना बहुत ध्यान से, गवर्नमेंट यहां पर क्या करेगी कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान
एक्स्ट्रा प्रोड्यूस जो मार्केट में नहीं बिक रहा है वो गवर्नमेंट खरीदना शुरू कर देगी। आपने न्यूज में भी सुना होगा, गवर्नमेंट खरीदने लगेगी, गवर्नमेंट की दुकानों पर सामान बिकेगा और गवर्नमेंट इसका पैसा किसानों को पे करेगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक मेंटेन हो सके। अगर बफर स्टॉक के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो एमएसपी से रिलेटेड है, प्राइस फ्लोर से रिलेटेड है, याद रखना।